भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्री नवरात्रि 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार चैत्री नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के समय कलश में इन वस्तुओं को आप जरूर डाल लेना। ऐसा करने से आपके घर पर माता रानी की विशेष कृपा रहेगी तथा घर में सुख समृद्धि तथा शांति का वास बना रहेगा। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि नवरात्रि के दिन कलश स्थापना का, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो चैत्री नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। वैसे तो पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है एवं 2 प्रकट नवरात्रि आती है। सबसे पहली प्रकट नवरात्रि चैत्री नवरात्रि होती है, जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक रहती है। उसके बाद गुप्त नवरात्रि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक रहती है। उसके बाद तीसरी प्रकट नवरात्रि आती है, जो कि अश्विन माह यानी कि कुंवर माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक रहती है। उसके बाद चौथी और अंतिम जो नवरात्रि होती है, इसे गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वह माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक रहती है। चारों नवरात्रियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में अलग अलग महत्व बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के प्रतीक यह नवरात्रि मानी जाती है। और इस बार चैत्री नवरात्रि का आरंभ 22 मार्च 2023 से हो जाएगा, जो कि 30 मार्च 2023 के दिन समापन हो जाएगी। यानी कि 22 मार्च 2023 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बुधवार के दिन घट स्थापना होगी। इसे गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि का आरंभ इसी दिन से होगा और इसी दिन से विक्रम संवत 2080 का भी आरंभ होगा। सनातन नव वर्ष का पहला दिन रहेगा और हमारा पंचांग के अनुसार जो नव वर्ष होता है वह चैत्र प्रतिपदा से ही माना जाता है और इसी दिन से सभी को नव वर्ष का शुभारंभ मानना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना, कलश स्थापना की जाएगी। तो इस बार 22 मार्च 2023 बुधवार के दिन घट स्थापना, कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सबसे पहले सुबह 6 बजे से शुरू होगा। 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का लाभ का चौगड़िया रहेगा। उसके बाद 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक का अमृत का चौगड़िया रहेगा। उसके बाद प्रातःकालीन बेला में 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक का भी समय श्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद दोपहर 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का चर एवं लाभ का चौगड़िया रहेगा। यदि आप रात के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद रात्रिकालीन समय में घट स्थापना करना चाहते हैं तो रात को 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। उसके बाद 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक अमृत का चौगड़िया रहेगा तथा रात्रि 10:30 से लेकर 12 बजे तक चर का चौगड़िया रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप कलश स्थापना कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं। तो कलश स्थापना यदि आप करना चाहते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में या
कोई भी पवित्र स्थल पर या फिर आपके घर में कोई भी पूर्व या उत्तर का भाग हो, वहाँ पर अच्छी प्रकार से शुद्धिकरण कर लें और शुद्धिकरण करने के बाद एक चौकी या पटिए के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें और उसके मध्य भाग में देवी जी की स्थापना करें तथा उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं या चावल की ढेरी लगा करके तांबे अथवा मिट्टी का कलश रखें। कलश से कलावा बांध देवें, आम के पत्ते रखें और उस कलश के अंदर एक सुपारी तथा एक सिक्का रख देवें। ध्यान रखें देवी जी का जब हम कलश स्थापना करने जा रहे हैं तो थोड़े से अक्षत को आप लाल कुमकुम में रंगीन करना चाहिए और उन्हीं लाल कुमकुम वाले लाल चावल को आपको कलश के अंदर रख देना चाहिए। लगभग आपको 5, 7 या 11 चावल कलश के अंदर डाल देना चाहिए। सुपारी, सिक्का और पुष्प के अलावा लाल चावल आपको कलश के अंदर डालना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी प्रत्यक्ष रूप से आपके घर में विराजमान रहेगी और आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करेगी तथा आपकी समस्त मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करेगी। तो सबसे पहले आप गौरी गणेश का पूजन करें और यदि संभव हो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके भी आप पूजन विधि संपन्न कर सकते हैं। लेकिन यदि आप स्वयं पूजन करना चाहते हैं तो पहले गौरी और गणेश का पूजन करें, फिर कलश का पूजन करें, फिर माता रानी का पूजन करें। और यदि आपको नवग्रह षोडश मातृका का पूजन विधान याद है वह भी आप कर सकते हैं। लेकिन जितना आपको जानकारी है, जितना आप में ज्ञान है, उसके अनुसार आप पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ में माता रानी की स्थापना करके पूजन अर्चन करें, क्योंकि माता रानी भाव की भूखी है। केवल और केवल आपका भाव और श्रद्धा उनको पसंद होती है, इसलिए आप पूरी श्रद्धा एवं भावना के साथ में स्थापना करें, पूजन करें और माता रानी को हलवे का भोग अवश्य लगाएं। यदि आप पूरे 9 दिनों तक व्रत रखना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन पूजन करके फलाहार करें और यदि आप एक समय का भोजन करना चाहते हैं तो आप दिन भर व्रत रखें, फलाहार करें और शाम को पूजन आराधना के बाद शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। लेकिन ध्यान रखें भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 9 दिनों तक जो भी व्रत अनुष्ठान करते हैं उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए, यानी चारपाई अथवा पलंग के ऊपर उनको नहीं सोना चाहिए तथा नवरात्रि के दौरान दाढ़ी, कटिंग अथवा शेविंग नहीं करवानी चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है तथा नवरात्रि के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े वाद विवाद आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। किसी भी प्राणी जीव जंतु का आपको दिल नहीं दुखाना चाहिए। सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, यानी आपके घर पर याचक, भिखारी या कोई जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना है। कुछ न कुछ दान पुण्य आपको अवश्य करना चाहिए। 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की आराधना तथा पूजा आपको करनी चाहिए और नवरात्रि के अलग अलग दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा तथा अर्चना की जाती है तथा कुछ विशेष उपाय भी आप कर सकते हैं। नवरात्रि में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं और भगवान हनुमान जी की यदि आप 7 परिक्रमा प्रतिदिन करेंगे तो आपके सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा वाले दिन आपकी दुकान अथवा जहां आप व्यापार करते हैं उसके मुख्य द्वार के दोनों तरफ कुछ हल्दी आपको जरूर डाल देनी चाहिए।
या हल्दी का चौक अथवा रंगोली आपको बना देनी चाहिए। इस उपाय को यदि आप नवरात्रि के पहले दिन करेंगे तो अचानक आपके घर में, आपके व्यापार स्थल पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुख्य द्वार के दोनों तरफ पहले दिन यदि आप हल्दी डालते हैं तो महालक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करेगी। गुड़ी पड़वा वाले दिन भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को पान, सुपारी और 21 दूर्वा चढ़ाएं। इस उपाय को करने से पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी, यानी व्यापार में अनावश्यक रूप से बाधाएं उत्पन्न हो रही है, घर में कोई भी परेशानियां आ रही है तो गुड़ी पड़वा वाले दिन घर में किसी छोटी कन्या से एक कटोरी साबुत चावल किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। माँ का स्वरूप बहुत अद्भुत है। नवरात्रि में देवी दुर्गा को प्रतिदिन अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। अलग अलग माता रानी के स्वरूपों की आराधना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि तथा शांति का आगमन होता है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा के दिन देवी की साधना गाय के घी से करना चाहिए। गाय का घी पहले दिन अर्पण करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। विशेष रूप से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी और परिवार के प्रत्येक सदस्य को दीर्घायु प्राप्त होगी। और नवरात्रि के दूसरे दिन माता को शक्कर का भोग लगाएं और शक्कर का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर परिवार के सदस्यों की आयु बढ़ती है। नवरात्रि के तीसरे दिन गाय के दूध का भोग लगाना चाहिए और दूध का भोग लगाकर किसी विद्वान ब्राह्मण या मंदिर में आपको दान करना चाहिए। दूध का दान करने से दुखों और संकटों का और आपके जीवन में जो परेशानियां होंगी उनसे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ जगदम्बा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए और भोग लगा करके किसी विद्वान ब्राह्मण को दान करें। मालपुआ का भोग लगाने से बुद्धि में वृद्धि होती है तथा बल बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ता है। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ जगदम्बा पराम्बा को केले का भोग लगाएं और केले का भोग लगाकर किसी विद्वान ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से आपका विवेक बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय शक्ति में असाधारण विकास होगा। नवरात्रि के छठे दिन माता को शहद चढ़ाना चाहिए और शहद चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को या फिर मंदिर में दान करें। ऐसा करने से आपका सौंदर्य बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नवरात्रि के सातवें दिन गुड़ का भोग माता रानी को लगाएं। गुड़ चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान देवें। करने से आपके जीवन के रोग, भय, क्रोध से मुक्ति मिलेगी और किसी भी प्रकार का कोई संकट आपके जीवन पर नहीं आता है। तथा नवरात्रि के आठवें दिन इसे दुर्गा अष्टमी कहा जाता है। इस बार दुर्गा अष्टमी का महापर्व 29 मार्च 2023 बुधवार के दिन है और इस दिन सभी को अपनी कुलदेवी का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। यदि आपको अपने कुलदेवी के विषय में जानकारी नहीं है तो आप अपनी दुर्गा माँ को ही कुलदेवी मानकर उनको एक नारियल अवश्य चढ़ाएं। इस दिन नारियल का भोग सभी को लगाना चाहिए। नारियल का भोग लगाने से अष्ट सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति होती है और नाना प्रकार के यानी अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, पीड़ाओं का अंत होता है। नवमी के दिन माता की पूजा धान के लावा से करनी चाहिए। पूजा करने के बाद इस धान की लावा को किसी विद्वान ब्राह्मण को दान करने से लोक परलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में इस बार माता रानी का जो वाहन रहेगा वह नाव की सवारी रहेगा। नाव पर
सवार होकर माता रानी का आगमन होगा, जो कि बहुत शुभ रहेगा। और 22 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक पूरे 9 दिनों तक माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी, आराधना की जाएगी। नवरात्रि के दौरान यदि संभव हो तो आप पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ में नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से अपने घर में अनुष्ठान संपन्न कराएं। साथ ही हमारा आपसे एक निवेदन है, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में माता रानी माँ जगदम्बा का नाम अवश्य लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, जय माता दी।